हमजा इस्लाम शेर जमान बजुर्म 302 और 392 पेशी से फरार। जब कड़ी में से हाथ निकल गया, वजन खत्म हो गया, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि अगले को पता नहीं चला। अपनी रंगबाजी पूरी करने के लिए ना कार्रवाई के जी मैंने बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की है। सेशन कोर्ट के दोनों दरवाजे बंद कर दिए। क्या वो कोई नशा करके आए हुए थे पुलिस वाले? किसी मनशियात का इस्तेमाल किया था? आप बताएं कि नशई को महकमे में होना चाहिए क्या? जो आरआई साहब है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सिर्फ 2 कांस्टेबलों को, ये जो है वहीद और महबूब, इनको गिरफ्तार करना काफी है। अब ये जो 2 मुल्जमान है ना, आप मुझे बताएं, ये बाहर आके परचून की दुकानें खोलेंगे? ये जुर्म करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक दफ़ा एक नई खबर के साथ अपने व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज एक और वाकया पेश आया है लाहौर की सेशन कोर्ट में, और ये पुलिस की गफलत है या करप्शन है पता नहीं। पुलिस वालों का डर उतर गया हुआ है। उन्हें पता भी है कि ऊपर फैसल कामरान साहब जैसे अफसर बैठे हैं, ये किसी को माफ़ी नहीं देंगे, लेकिन न जाने क्यों। नाजरीन, डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं कि आज की बात है। ये आज है मोरखा 18/2/2025। नाजरीन, एक मुल्ज़म है शेर जमान उर्फ बाना वल्द अब्दुल जब्बार, कौम गुज्जर, सकना मकान नंबर 313, ग्रीन टाउन लाहौर। नाजरीन, इसका मुकदमा नंबर है 46/2022। जुर्म है 302/34, थाना ग्रीन टाउन। ये आया था कैंप जेल से अपनी तारीख पे सेशन कोर्ट में। और दूसरा मुल्ज़म है हमजा इस्लाम, इसका मुकदमा नंबर है 25/2020। ये साहब आए थे कोट लखपत जेल से और इनका जुर्म है 392/302। 392 मीन्स डकैती प्लस मर्डर। और इनके ऊपर जो थे इंचार्ज इंस्पेक्टर अरशद नजीर गार्ड इंचार्ज थे, और आरआई इंस्पेक्टर थे अनवर L31। और नाजरीन, हुआ कुछ यूं है कि आज सुबह ना ये दोनों पेशी पे आए हैं, और आने के बाद इन्होंने वहां से फरारी इख्तियार कर ली। ये तो है एक खबर, लेकिन क्या आप मुझे बताएं कि ये पुलिस की मिली भगत के बगैर वहां से डबल हथकड़ी मुल्जम को लगी होती है। एक कांस्टेबल होता है जिसने कड़ी लगाई होती है, उसके साथ कम से कम इस तरह के मुल्जमान के साथ 2 मुसल्ला कांस्टेबल आन होते हैं, जिनमें से एक अक्सर हथकड़ी वाले के साथ चलता है और एक उनसे पीछे चलता है। नाजरीन, मुझे नहीं समझ आ रही कि पुलिस के कुछ अफसरान को क्या हो गया है। बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं पुलिस की, बड़े बड़े काम हैं, बड़े बड़े अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आपको आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाजरीन, अब मैं इस पुलिस की प्रेस रिलीज आपको पढ़ के सुनाता हूं जी। सेशन कोर्ट लाहौर मोरखा 18/2/2025। उन्वान है जुडिशल हिरासत से मुल्जमान हमजा इस्लाम शेर जमान बजुर्म 302 और 392 पेशी से फरार। उसमें जो कांस्टेबल साहब है ना, जो गिरफ्तार कर लिए हैं, ये फिर डीएजी ऑपरेशन का अच्छा इकदाम। दोनों कांस्टेबल गिरफ्तार हो गए। महबूब आलम 19654, इसका बेल्ट नंबर है। वहीदुर रहमान 21184। जुडिशियल कांस्टेबल, जुडिशियल कांस्टेबल का मतलब है जिनकी जिम्मेदारी है, इनकी लाइन से ड्यूटी लगती है और जुडिशली को इन्होंने यानी कि मुल्जमान को अदालतों में पेश करना होता है। दोबारा वही मुकदमा नंबर 20/25, जुर्म 302/92, थाना अकबरी गेट अदालत एजाज बोसाल। दूसरा मुल्जम है शेर जमान, मुकदमा नंबर वही 46/20/2022, जुर्म 302, थाना ग्रीन टाउन अदालत शुएब अनवर कुरैशी। बख्शी खाना सेशन कोर्ट से पेश करने जा रहे थे कि दोनों मुल्जमान हथकड़ियों के बुक्कल से अपने हाथ निकाल कर फरार हो गए। जुडिशियल के दौरान कांस्टेबलान को हिरासत में ले लिया गया और मुल्जमान की तलाश सेशन कोर्ट में जारी है। नाजरीन, जब ये फरार हो गए हैं ना, तो पहले जो टीवी पे चली है ना टिक्कर, उसके मुताबिक जी हथकड़ियां लेके फरार हो गया। मैंने तभी कहा कि नहीं, फिर मैंने, जाहिर है हमारे पास छोटे मोटे तो सोर्स होते हैं ना, आप लोगों को अच्छी मैंने इंफॉर्मेशन देनी होती है, प्योरली नीट और सच पे मबनी। तो मैंने फिर थोड़ी सी मेहनत की, तो मुझे इंफॉर्मेशन आ गई कि आप मुझे बताएं। मैं इस चीज को समझता हूं, अदालतों में आते जाते रहते हैं, बख्शी खाने में देखते हैं, जब मुल्जम को हथकड़ी लगती है ना, अगर उसका हाथ बारीक है और कड़ी मोटी है, तो उसके अंदर से जो संगली होती है ना, जिसको संगल कहते हैं, वो गुजार के बंद करते हैं। इसकी जिम्मेदारी उस कांस्टेबल की होती है जो हथकड़ी लगाता है। ठीक है, मैं इसमें मुबैना जो कांस्टेबलान की गफलत है ना, उसको नहीं मानता।
मैं इसमें मुबैना करप्शन को बीच में लेके आऊंगा बगैर देखिए जी, चलो मान लिया जो आगे जा रहा है कांस्टेबल, ठीक है, जिसने कड़ी लगाई है, जब कड़ी में से हाथ निकल गया, वजन खत्म हो गया, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि अगले को पता नहीं चला? जो फ्रंट गनमैन गन लेके आगे जा रहा है उसको भी पता नहीं चला, जो पीछे गन लेके एक या दो आ रहे होते हैं उनको भी पता नहीं चला। 302 के और 392 के मुल्जमान हैं, क्या ये इतने सोए हुए थे? अगर इनकी गफलत थी, करप्शन नहीं थी, मैं नहीं मानता कि करप्शन थी। आपने कमेंट बॉक्स में बताना क्या बगैर करप्शन के ये काम हो सकता है? और क्या वहां पे सिर्फ यही पुलिस वाले थे, बाकी कोई पुलिस वाले नहीं थे? गार्ड के पूरे लाहौर के थाने सेशन कोर्ट में आए होते हैं, कोई रिट की सूरत में, कोई किसी सूरत में, और वो गायब भी हो गए। अब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज की मदद ले रहे हैं कि कौन से गेट से वो बाहर गए हैं। पुलिस ने वक्ती तौर पे ना, वो जो आरआई साहब हैं और दूसरे हैं, इन्होंने अपनी रंगबाजी पूरी करने के लिए ना कार्रवाई की जी, मैंने बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की है, सेशन कोर्ट के दोनों दरवाजे बंद कर दिए, तलाशियां ये वो। आप मुझे बताएं कि जो मुल्जमान ने हथकड़ी से हाथ ही निकलवा लिया बकौल पुलिस अफसरान के जो वहां पे ड्यूटी पर मौजूद हैं, क्या उन्होंने ऐसे हाथ निकाल लिया होगा? बगैर इनकी मर्जी के वो भाग गए हैं। आपने फैसला करना है कि ये लोग बगैर मर्जी के, पुलिस की मिली भगत के बगैर मुल्जम सेशन कोर्ट जैसी अदालत से फरार हो सकता है? आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और ऐसे पुलिस वालों के साथ डीआईजी ऑपरेशन साहब को क्या करना चाहिए वो तो आपको भी पता है वो क्या करेंगे। आपने भी कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसों को महकमे में रहना चाहिए। अगर गफलत है, इतनी बड़ी गफलत, क्या वो कोई नशा करके आए हुए थे पुलिस वाले, किसी मनशियात का इस्तेमाल किया था? इसलिए मैं कहता हूं नाजरीन, आप मुझे बताएं कि मैंने एप्लीकेशन भी दी थी 4 साल पहले ना कि आईजी साहब को, कि उस वक्त जो आईजी साहब थे, कि जनाब मेहरबानी फरमाकर ये पुलिस वालों के डोप टेस्ट कराएं और जो नशई है ना उसका इलाज करा दें। अगर वो फिर भी नहीं ना छोड़ता तो मैं तो, बल्कि आप बताएं कि नशई को महकमे में होना चाहिए, मनशियात का जो इस्तेमाल करते हैं इस तरह की ड्यूटी, इनको तो अगर आपने रखना ही है ना तो इनको दफ्तर में रखें, फाइलें लाने ले जाने के लिए, डाक देने के लिए रखें। इतनी सेंसिटिव जिम्मेदारी और इस तरह के नाहल अफसरान को दे दिया आपने। नाजरीन, आप मुझे इसकी जरा मेरी इस्लाह करें कि यार ये मेरे अंदाजे पुलिस के इतने खिलाफ तो नहीं होते, क्या मैं ही खिलाफ तो नहीं खबर चलाता? मैं ही गलत हूं कि पुलिस वाले गलती नहीं करते, उनसे गफलत में ही होता है। लेकिन क्या इंचार्ज जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? गार्ड के, क्या जो आरआई साहब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सिर्फ 2 कांस्टेबलों को, ये जो है वहीद और महबूब, इनको गिरफ्तार करना काफी है? इसका जवाब आप लोगों ने मुझे देना है, क्योंकि आप लोग मेरी ऐसी सलाह करते हैं, ऐसा कमेंट लिखते हैं कि मैं कहता हूं कि वो फिर एक्शन होता है। और ये सब मेरे नाजरीन आपके कमेंट बॉक्स में अच्छी बातें लिखने की वजह से होता है। नाजरीन, ये क्या हो रहा है यार? अब ये जो मुल्जमान भागे हैं, एक डकैत है, दूसरा कातिल है, एक कोटलकवा जेल से आया है, एक कैंप जेल से आया है, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है। इन्होंने बाज़ औक़ात तो मुल्जमान ऐसे करते हैं कि अपनी मर्जी की गार्ड लगवा लेते हैं, ठीक है, इनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग होगी, इन्होंने कहा होगा कि हम तुम्हारी गार्ड में आएंगे और हम तुम्हें बका देंगे। मेरा एक अफसरान से रिक्वेस्ट है कि इनके जो सीडीआर है ना इन कांस्टेबलान की, वो जरूर चेक की जाए, मोबाइल सीडीआर के, क्योंकि इनका राब्ता होगा उनके किसी लवाकिन से। आपका क्या ख्याल है, वो निकले और रिक्शा लेके चले गए, वहां पे पूरा उनका नेटवर्क मौजूद होगा जिन्होंने उनको भगाने में मदद की है, और 2 मिनट में वो गायब हो गए। पुलिस गेट बंद करके, तलाशियां, जो बाहर जाएगा वो अपना कार्ड दिखाएगा, जो अंदर आएगा वो ये। इस तरह थोड़ी होता है। जिन्होंने भागना था ना, उन्होंने इनका इंतजार करना था, कि अदालत में उनका इंतजार करना था, वो तो गए। और नाजरीन, अब ये जो 2 मुल्जमान है ना, आप मुझे बताएं, ये बाहर आके परचून की दुकानें खोलेंगे, ये जुर्म करेंगे, अवामुन नास का नुकसान करेंगे, ये अब डकैतियां करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो इनके पास पैसे होंगे वो मेरी एक अपने अंदाजे के मुताबिक वो तो इन्होंने फरारी में दे दिए होंगे। जो इन्हें बाहर फरार कराने आए हैं साथी, उनको भी इन्होंने खर्चा दिया होगा, ठीक है। अब ये वारदात होगी लाहौर में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लाहौर में अब ये कोई बड़ी डकैती या कोई बड़ी वारदात करेंगे और जिसका अवामुन नास को नुकसान हो सकता है। मेरी तमाम अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि ये 2 मुल्जमान भाग गए हैं और दोनों रिकॉर्ड याफ्ता और प्रोफेशनल क्रिमिनल है। आप लोगों ने इन दिनों में एहतियात करनी है, बैंक से पैसे लेके जाने में,
अपने घरों को दरवाजा एक लम्हे के लिए, खास तौर पे जो सुबह फजर के टाइम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं ना, वो दरवाजा लाजमी चेक करें कि लॉक किया कि नहीं, और घर में से किसी फर्द को भी उठाएं, क्योंकि ये लोग अब इस तरह की वारदातें भी कर सकते हैं कि सुबह जो नमाज पढ़ने जाए उसका गेट खुला और वहां से निकल के अंदर घुस जाए। नाजरीन, मेरा काम था आप लोगों को बताना, एहतियात करनी आपका काम है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या पुलिस की मिली भगत के बगैर ये लोग फरार हो सकते हैं। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और कमेंट बॉक्स में मुझे गाइड करें, क्या इनको सजा के साथ साथ महकमे से डिसमिस नहीं कर देना चाहिए अगर गफलत भी है तो, अगर करप्शन नहीं भी है तो। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।